हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। आज हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कर्व। इसमें हमारे को 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। पहला तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामीटर्स ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व, जिसमें हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को फाइंड करना है और हम लोग जो भी क्वेश्चन है सभी पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे, जिससे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका बन जाएगा। सेकंड आपका बनेगा रैनकाइन मेथड्स में जो डिफ्लेक्शन मेथड के है सेटिंग ऑफ कर्व जो है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो लॉन्ग ऑफसेट जो मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग करेंगे। तो पहला हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो दूसरा आपने स्टूडेंट्स एक पॉइंट और आपने याद रखना है, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर 3rd सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है तो आराम से केटीपी क्लासेस ऐप पे पढ़ सकता है। उसको प्रॉपर कंटेंट, और जैसा हम लोगों ने आपको पहले से ही बोला हुआ है कि 50 क्वेश्चंस हम लोग देंगे, तो अब हमारा सिलेबस भी बहुत सारा कंप्लीट होने वाला है, बहुत थोड़ा सा रह गया है, तो बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए धड़ाधड़ क्वेश्चंस देने वाले हैं, जो जिस चीज़ के लिए केटीपी को जाना भी जाता है, ठीक है ना। और हमारा 20 या 22 तारीख से हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होने वाला है, 20 आउट ऑफ 20 सीरीज़ के नाम से चलता है। तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दैट टाइम नो प्रेशर ऑन माइंड, क्योंकि जो भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीटेड है, बच्चा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, और उसको सारा रिवीजन फास्ट वे में करा दीजिएगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे दैट टाइम आप लोगों को लगेगा कि यार ईच एंड एवरीथिंग मेरे को आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज केटीपी हमारे साथ है। ओके, थैंक्स। चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 स्टेट ए बी, मतलब जैसे हमारे को देखा 2 स्टेट्स ए बी एंड बी सी, 2 स्टेट्स हैं हमारे पास, ए बी बी सी इंटरसेक्ट एट चैरिज ऑफ 150 मीटर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। द इंटरसेक्टिंग एंगल्स आर बीइंग 140 डिग्री, यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग एंगल है वो 140 डिग्री है। कैलकुलेट द रेडियस, अब हमारे को यहाँ पे एक तो रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है, दूसरा है चेंज ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स, चेंज ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ ए सर्कुलर कर्व कनेक्टिंग द 2 लाइन्स इफ डिग्री इक्वल टू हमारे क्या दे रखा है 6 डिग्री, चेंज ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज पूछा हमारे को। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइनीज, ये वर्ड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग चाइनीज समझना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, और जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबका एक फार्मूला लिस्ट बनाएंगे। उसी फार्मूला लिस्ट से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। चाइनीज का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दरकार चाइनीज 15 जैसे हमारे दरकार 1950 मीटर दरका, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है ये हमको समझना चाहिए। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1950 मीटर फार अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अब सर्वे, जहाँ से आप सर्वे कर रहे हैं या फिर जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट। ये पॉइंट हमको सबसे पहले समझना है कि जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि व्हाट इज़ द चैनीज का मतलब है कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है, 1950 मीटर पर है, ये कहना चाहता है। जैसे आपने सर्वे स्टार्ट किया, सपोज यहाँ से आपने सर्वे स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। तो बस अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल पॉइंट कहिए या फिर हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI, तो ये कितना दूरी पर स्टूडेंट्स, ये 1920 मीटर पर है। बस इस तरीके का हमारे को ध्यान समझना इसको, ये है। अब इसके बेसिस पे हमको सारा वर्क करना है, ठीक है, एक तो ये दे रखा है। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, सेकंड जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, फर्स्ट चाइनीज, सेकंड जो हमारे को गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, वो हमारे को गिवन किया है, इन्होंने गिवन किया है इंटरसेक्टिंग एंगल, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग एंगल, ठीक है। हम लोग जनरली इसे आई से डिनोटेड करते हैं, और ये वैल्यू हमारे को गिवन किया स्टूडेंट्स 140 डिग्री, इट मीन्स व्हाट। तो बाय हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन एंगल प्लस डिफ्लेक्शन एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वलेंट होता है। और स्टूडेंट्स तो बताइए डिफ्लेक्शन एंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमारे पास क्या होगा,
डिफ्लेक्शन एंगल इट इज इक्वल व्हाट 180 डिग्री, माइनस में क्या आ जाएगा आई, तो सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 140 डिग्री, सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आता है हमारे पास 40 डिग्री। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको डिफ्लेक्शन एंगल दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डायरेक्ट डिफ्लेक्शन एंगल नहीं गिवन कर रखा है तो फिर क्या करना है माय डियर, उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशंस को यूज करना पड़ेगा। वी नो दैट इंटरसेक्शन एंगल प्लस डिफ्लेक्शन एंगल ये किसके इक्वलेंट होता है, 180 डिग्री के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन एंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस इंटरसेक्शन एंगल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 40 डिग्री। दिस इज द डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट अब हमसे पूछा क्या स्टूडेंट्स, हमसे पूछा रेडियस। थर्ड अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज द रेडियस। अगर आपको रेडियस पूछा है तो हम लोगों ने अपने थ्योरी में एक रिलेशन बताया था स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर हमारे पास एक रिलेशन है 17, ठीक है ना, 1718.9, ठीक है ना, और डिवाइड में हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है डी, बट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 1720/d लेकर के चलते हैं। ध्यान देना कब लेकर चलते हैं, इफ कंडीशन मस्ट है स्टूडेंट्स, इफ चेन लेंथ और कॉर्ड लेंथ, ठीक है, इसको हम लोग कॉर्ड लेंथ भी बोलते हैं। कॉर्ड लेंथ इज 30 मीटर है हमारे पास स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर इस पॉइंट को आपने याद रखना है। दूसरा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, 1145.6 डिवाइड में डी, इसको हम लोग जनरली कितना लेकर चलते हैं, 1146 बाय क्या लेकर चलते हैं, डी। और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स इफ, ये पॉइंट सारे याद रखने हैं आपने, इफ चेन लेंथ, ओके, इफ चेन लेंथ और कॉर्ड लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉर्ड लेंथ इज 20 मीटर, कॉर्ड लेंथ इज 20 मीटर। ये पॉइंट आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो आप कहेंगे सर कौन से को हमने कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है कि पैग इंटरवल इज 30 मीटर, या आपको अगर पैग इंटरवल नहीं दे रखा है, आपको कुछ नहीं दिया है, ना 20 मीटर दिया ना 30 मीटर दिया, तो उस केस में 30 मीटर कंसीडर करेंगे, बिकॉज वो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है, या फिर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ जो हमारे पास क्या चेन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा। अब इन दिस क्वेश्चन हमारे को जो फोर्थ पॉइंट है वो हमको गिवन कर रखा है, क्या गिवन कर रखा है, डिग्री जो है, डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है, डी मतलब हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ कर्व, क्या दिया हमारे को बताओ, डिग्री ऑफ कर्व इज हाउ मच, ये दे दिया स्टूडेंट्स हमारे को 6 डिग्री, ये हमारे को दे रखा है 6 डिग्री। तो बताइए अब हम लोग देखते हैं, फाइंड करिए रेडियस। जब आप रेडियस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 1720, डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या किया जाएगा, हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे 17, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1720 डिवाइड में 6 होगा हमारे पास, सॉल्व करने पे वैल्यू आता है 286, ठीक है, 286.67 मीटर। दिस इज द रेडियस, ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियस है, क्योंकि विदाउट रेडियस हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स रेडियस। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को पता करना है चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स पता करना है, ठीक है ना, चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स पता करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये हमारे पास है चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ ए सर्कुलर कर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स एक्चुअल में गिवन क्या कर रखा है। प्लीज रिमेंबर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। हम लोग छोटा सा देखेंगे जिससे बनाने में ईजिली हो। जैसे ये हमारे पास क्या है पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज द T1 एंड दिस पॉइंट इज द T2, और यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, और यहाँ से भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया स्टूडेंट्स इस तरीके का। ये थोड़ा सा इसको हम लोग आगे फॉरवर्ड तरफ मूव करते हैं। ये एंगल जो स्टूडेंट, दिस एंगल इज द डिफ्लेक्शन एंगल एंड दिस एंगल इज द इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है। अब ध्यान देखिए ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कॉर्ड लेंथ, ठीक है, दिस इज द कॉर्ड लेंथ, और ये हमारे पास क्या स्टूडेंट सेंटर पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ध्यान देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले बता देंगे कि कौन सा क्या फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखते चलिएगा, एक पॉइंट जो है, ठीक है ना, जस्ट वेट, इसमें हम लोग डिफरेंट कलर लेते हैं, यस, ठीक है, इस तरीके से। तो एक लाइन देखिए, कुछ इस तरीके का लाइन है हमारे पास, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का हमारे पास लाइन है लाइक दिस, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है, ध्यान देखिएगा, ओके। ये हमारे पास पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, जैसे दिस इज द O पॉइंट, दिस इज द C पॉइंट, एंड एक पॉइंट माइंड में ये याद रखना है स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो होता है, दिस पॉइंट इज नॉन एज द एपेक्स, एपेक्स पॉइंट होता है। एपेक्स पॉइंट का मतलब होता है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कर्व, ठीक है ना, हाईएस्ट, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कर्व,
ऑफ द कर्व, मतलब जो कर्व पे जिसकी सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है दैट नोन पॉइंट इज द अपेक्स पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स डी, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास ई, ठीक है ना। ये हमारे पास है T1 एंड दिस वन इज द T2। तो अब हमारे को क्या करना है, तो हम कुछ पैरामीटर्स या कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, एक एक फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला का लिस्ट आपको याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूलेज याद हैं तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कर्व। पहला हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व स्टूडेंट, तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है हमारे पास पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में डेल्टा। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। डेल्टा जो यहाँ पे वो डिग्री में है, अगर हमारे पास डेल्टा जो है एंगल स्ट्रेंथ अगर रेडियन में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इंटू क्या आएगा हमारे पास डेल्टा, बट कंडीशन इज दिस, ये किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर ये रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो फिर हमको पाई बाय 180 करना पड़ेगा। दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। प्लीज रिमेंबर ये फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 2r और साइन डेल्टा बाय 2। तो हम लोग इसमें मेंशन भी करते जाते हैं किस किस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। ये है T1 से T2, ठीक है, T1 से T2, ठीक है। तो इन पॉइंट को हम लोग मार्क भी करते हुए चलेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज द लॉन्ग कॉर्ड, ओके, लॉन्ग कॉर्ड। इसका लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, लॉन्ग कॉर्ड का ये हमारे पास होता है 2r साइन डेल्टा बाई 2। दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ कर्व। बस एक में फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी क्वेश्चंस में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे आपको एक समरी तैयार हो जाएगा। थर्ड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज व्हाट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट हाउ मच, ये हो जाएगा T1e, T1e देखिए ध्यान से, दिस इज द T1, दिस इज द E, T1e। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला होता है R10 डेल्टा बाय 2, हमारे पास फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स। फोर्थ जो हमारे पास स्टूडेंट्स वो है लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट, ठीक है ना, मिड ऑर्डिनेट। तो वो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सभी के फॉर्मूले हमने याद रखने हैं। मिड ऑर्डिनेट मीन्स व्हाट, CD, CD का वैल्यू पता करना है। तो ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 1r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, इट इज आल्सो नोन एज द वर्साइन, ठीक है, इसको वर्साइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ ऑफ एपेक्स, लेंथ ऑफ एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। एपेक्स डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है माय डियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द DE, कौन सा हो गया हमारे पास, DE, दिस इज द एपेक्स डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास r सेक डेल्टा बाई 2 माइनस क्या होता है 1। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स चेनेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, चेनेज ऑफ क्या है हमारे पास, चेनेज ऑफ POC। अभी हम लोग बताते हैं, दिस पॉइंट इज नॉन एज द POC, इसको हम लोग बोलेंगे POC, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स POT, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स POI। अभी सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चेनेज ऑफ POC इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्लीज रिमेंबर चेनेज ऑफ POI, ठीक है ना, चेनेज ऑफ POI माइनस क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट लेंथ होता है, टेंजेंट लेंथ है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है, टेंजेंट लेंथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 7, ये हो जाएगा हमारे पास चेनेज, चेनेज ऑफ POT, POT का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये हो जाएगा हमारे पास चेनेज, चेनेज ऑफ POC प्लस लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। यही सारे फॉर्मूले थे स्टूडेंट जिसकी हेल्प से हमारा पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ इनफ, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। इसी तरीके से हम लोग जितने मेथड्स अभी हमारे पास आने वाले सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में, जितने भी हमारे पास है वो सारे क्वेश्चंस अब आपको मिलने लग जाएंगे 1 बाय 1। आपको एक दिन में एक वीडियो मिल सकता है, 2 वीडियो मिल सकता है, 3 वीडियो मिल सकता है, पॉसिबल ही है। अब हमने टोटली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है, ठीक है ना। चलिए देखें, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोग देख लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज व्हाट डिस्टेंस, इसे हम लोग बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस, ओके, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज द एपेक्स डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, ठीक है ना, मिड ऑर्डिनेट। अब आपको पता क्या करना है, जो पता करना है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे, और आप चाहें तो हम लोग सभी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको चेनेज, POC का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ कर्वेचर,
पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कर्वेचर या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व जो भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं। POI का मतलब होता है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। दिस इज द POT, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग पैरामीटर जो फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास है लेंथ ऑफ कर्व। चलिए एक एक को सॉल्व करते चलिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कर्व, क्योंकि सब फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको चेनेज फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो चेनेज ऑफ POC क्या कहलाता है, चेनेज ऑफ POI इज ऑलरेडी गिवन 1920 माइनस क्या करेंगे टेंजेंट लेंथ, तो आपको टेंजेंट लेंथ पता होना चाहिए। दूसरा हमारे को चेनेज ऑफ POT, अगर आपको चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए तो आपको वहाँ पे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ कर्व चाहिए। तो पहला काम क्या है हमारे पास, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, पाई बटा 180 मल्टीप्लाई आर और मल्टीप्लाई में क्या है डेल्टा। ऑल डाटाज आर गिवन, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 मतलब 3.14 डिवाइड में ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई में आर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, दिस इज द आर 286.67 मल्टीप्लाई में डेल्टा कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 40, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है 40। हाउ मच, देखिए ध्यान से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कहाँ पे, दिस इज द 40 डिग्री, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, दिस इज द 40 डिग्री, ठीक है ना। चाहे तो हम लोग इसको बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे आपका बेस बने, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई में 286.67 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड में 180 सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 40 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3.14, ठीक है 3.14 और डिवाइड में हम लोग कर देते हैं 180। सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू आता है हमारे पास 200.02, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व में हमारे पास जो वैल्यू आता है, जस्ट वेट इट यार, कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, नहीं ठीक है ठीक। अच्छा ध्यान देना है स्टूडेंट, जो भी आपको विनस के जो क्या दे रखा है, क्वेश्चन बैंक दे रखा है, जनरली बच्चे उसको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा डाटा मिस्टेक रहता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक रहता है, तो आपने उसको सही कर लेना है। जैसे इसी क्वेश्चन में उसमें मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पे 253 देखा है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि आप देख सकते हैं 1720 डिवाइड में 6 इक्वल टू कितना आता है 286। आई थिंक आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा सा देखें, ठीक है ना, इस तरीके से देखिए ध्यान से 286.6 आता है, ठीक। तो हम लोगों का एकदम क्या करेक्ट है, और कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो आप उसको सही कर सकते हैं, हाँ। और कंसेप्ट मिस्टेक हो गया, कंसेप्ट ही गलत बता दिए, फिर तो यार उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, उसको आप सही करिएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आता है 286.67 मल्टीप्लाई में 40, ठीक है 40 मल्टीप्लाई में 3.14 मल्टीप्लाई में 3.14, ठीक है ना, और डिवाइड में हम लोगों ने कितना कर देना स्टूडेंट्स, डिवाइड में हमारे पास है 180 से जब डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व होने पे हमारे पास आता है 200.03 और उसके बाद में आता है 19, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, इतना हम लोग लेकर के चलेंगे। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया यहाँ पे, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखते चलिएगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास है फॉर्मूला स्टूडेंट्स R10 डेल्टा बाई 2। तो सॉल्व करते चलिए, R का वैल्यू है 286.67 मल्टीप्लाई में कितना 10 और ये कितना स्टूडेंट्स 40 डिवाइड में कितना आ गया 2। सॉल्व करते हैं हम लोग, डिग्री में है ध्यान दीजिए। तो ये वैल्यू है हमारे पास 1020, ये हो गया 1020, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमने करना है 286.67 के साथ में, ठीक है 286.67। सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 104 हाउ मच 3 और ये हो जाएगा 434 मीटर आता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर की अगर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, सभी फाइंड कर लीजिए। वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, बट इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा, आपसे पूछ भी सकता है। 2r साइन ये होता है हमारे पास डेल्टा बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 286.67 मल्टीप्लाई में साइन और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 40/2, ठीक है। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई 286.67 एंड मल्टीप्लाई में क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में साइन हाउ मच 20 डिग्री, ठीक है ना। सॉल्व करने पे कितना आता है, सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू आता है हमारे पास 196.09,
मीटर आता है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्थ जो आता है वो है हमारे पास लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट। लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट, प्लीज़ रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो r इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए ध्यान से। तो ये हमारे पास कैसे होगा, तो इसमें हो गया हमारे पास 286.67 इन ब्रैकेट 1 माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस 40/2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 286.67 इन ब्रैकेट, और इसको सॉल्व करिए कितना आता है हमारे पास। ये वैल्यू है हमारे पास cos 20, तो cos 20, ठीक है, cos 20 का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट 0.9396, और उसको 1 में से माइनस करना है हमने। ठीक है ना, तो ये होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर देना है 286.67। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 17.28। ठीक है, एक सेकंड हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को। वो वैल्यू आता है हमारे पास 17.28929, ये हो गया हमारे पास मीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो फिफ्थ है स्टूडेंट्स, इसको वर्साइन भी बोलते हैं, वर्साइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ एपेक्स, लेंथ ऑफ एपेक्स, लेंथ ऑफ एपेक्स डिस्टेंस। ध्यान देखिएगा स्टूडेंट, लेंथ ऑफ एपेक्स डिस्टेंस इज हाउ मच, ये होता है हमारे पास r इन ब्रैकेट sec डेल्टा बाई 2 माइनस 1। तो r कितना है हमारे पास 286.67 इन ब्रैकेट sec, ये हो जाएगा sec 40, ये कितना हो गया हमारे पास 40/2 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, sec। अब बताओ sec कैसे निकाला जाएगा, 1/cos। ठीक है ना, ये क्या होता है हमारे पास 1/cos होता है, तो ये हो जाएगा 1, और ब्रैकेट नीचे क्या आएगा हमारे पास cos 20। ठीक है, cos 20, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई में 286.67, ये वैल्यू आता है स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्व करने पे 18.39 मीटर आता है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग बता देते हैं कैसे करते हैं हम लोग। sec ये हो जाएगा 20 डिग्री, इट इज़ इक्वलेंट व्हाट, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे ना, तो कैलकुलेटर में बच्चों आपको sec का कोई भी दिखा नहीं रखा है, sec नहीं दे रखा है इसमें, आपको इसमें cos दे रखा है, sin दे रखा है, tan दे रखा है, tan इनवर्स है, sec cos इनवर्स है, sin इनवर्स है। तो अब आपको पता है sec इक्वल टू क्या होता है, 1/cos होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 20, ऐसा तो सॉल्व कर सकते हैं। यस, ये तो बिल्कुल ईजी है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको फिर से, ये होता है 1 डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारे पास cos, और कितना है 20। ठीक है, तो सॉल्व करने पे बच्चों ये वैल्यू आता है हमारे पास 1.06। अगर आपका कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको यही वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हमको पता क्या करना था क्वेश्चन में, हमको पता करना था चेनेज। यस और नो, हमको पता क्या करना है, हमको तो पता करना है चेनेज। तो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, 6 नंबर पॉइंट है हमारे पास चेनेज, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व या कर्वेचर बात एक ही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेनेज। ठीक है ना, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट POI माइनस में क्या है हमारे पास टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ। तो ईच एंड एवरी डाटा आपको गिवन कर रखा है, ध्यान से देखते चलिए, आपको सारा कुछ डाटा गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स। तो क्या डाटा गिवन किया आपको क्वेश्चन में, ये चेनेज जो आपको गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स, ये 1950 गिवन कर रखा है। कितना गिवन कर रखा है, चेनेज। और देखिए क्या दे रखा है ना, 2 टेंजेंट AB एंड BC इंटरसेक्ट एट चेनेज। तो मतलब ये चेनेज दिया जो इंटरसेक्शन पॉइंट का दे रखा है, मतलब इस पॉइंट का आपको चेनेज दिया है। अब आप बताइए आपको चेनेज पता करना है इस पॉइंट का, तो कैसे पता करेंगे। अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आपको यहाँ पे आना है तो कैसे आएंगे, सर हम लोग अगर यहाँ पे हैं, अगर हमको यहाँ पे आना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चेनेज में से इस लेंथ को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। दिस लेंथ इज व्हाट, टेंजेंट लेंथ। ये क्या हमारे पास टेंजेंट लेंथ है। तो बताओ क्लियर हो गया, टेंजेंट लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। अगर इस पॉइंट में से इस टेंजेंट लेंथ को माइनस करते हैं तो हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, POC का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो गया 1950 मीटर माइनस में टेंजेंट लेंथ। अब टेंजेंट लेंथ कितना आता है हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये वैल्यू आ रहा है 104.34 मीटर के इक्वलेंट आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आता है हमारे पास, 1950 माइनस में 104.34, ये वैल्यू सॉल्व करने पे आता है स्टूडेंट्स। सॉल्व करने पे वैल्यू आता है 18, ठीक है ना, ये वैल्यू आता है 1845 हाउ मच, 66 मीटर आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ नंबर जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, चेनेज
ठीक है ना, चेन एज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे पता करेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कैसे पता करेंगे? इट मीन्स व्हाट, ध्यान से देखिए, हम लोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। अभी हम लोगों को कौन सा पता चल गया? इस पॉइंट का चेन पता चल गया, गिवन का रखा है इस पॉइंट का स्टूडेंट्स, गिवन का रखा, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको गिवन किया है, आपने इस पॉइंट का फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? कि सर हमने इसमें से टेंजेंट लेंथ को माइनस कर दिया। अब आपको पूछा गया है कि बताओ इस पॉइंट का चेन क्या होगा, मतलब ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है। तो सर सिंपल सा आप ऐसा करिए ना, इसमें इस कर्व लेंथ को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप कॉर्ड लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको कौन सा लेंथ करना पड़ेगा? आपको कर्व लेंथ ऑफ कर्व आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मूव करके यहाँ पे आ रहे हैं, आप अलोंग द कर्व आ रहे हैं, ना कि आप अलोंग द क्या आ रहे हैं, कॉर्ड आ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कर्व आप ऐड कर दीजिए सर। और वैसे हमने फॉर्मूला लिखा है चेन एज ऑफ POT, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इक्वल टू चेन एज ऑफ POC, प्लस में क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है। तो हमारे पास सारा डाटा पता है। तो सर ये कितना हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू आ गया 1845.66 मीटर, प्लस में लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व इज हाउ मच, ये तो ऑलरेडी हमने पहले फाइंड किया है, दिस इज व्हाट 200.03। तो ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों 200.03 मीटर। तो स्टूडेंट्स प्लीज सॉल्व इट दिस रिजल्ट। तो प्लस में आ जाएगा 200.03। तो सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स 2045.69 मीटर आता है। स्टूडेंट्स फिर मैं कहूँगा आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बट कंसेप्ट आपको एकदम प्रॉपर वे में कराया गया है ईच एंड एवरी पॉइंट को। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको कर्व का सारे क्वेश्चन सही करने हैं पैरामीटर्स के, तो ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं, दिस फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। इन फॉर्मूला से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ये आप इसके लिए इंश्योर मतलब श्योर रह सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।